देखो इसमें जैसे अपने को कभी भी ऐसा कहे वाली के, जैसे x और y है, अगर अपने को ये कहा जाए x डबल है y का, क्या x डबल है y का, तो 50% बच्चे जो सही से नहीं पढ़ते 50% ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं। x डबल है y का, तो जब इक्वेशंस बनाते हैं इसका स्टेटमेंट मतलब क्या है, x क्या है डबल, समझ गए, फ्रॉम y से x डबल है। तो 50% बच्चे ये सोचते हैं इक्वेशन बनाते वक्त कि 2x बराबर y, ये गलत है, नहीं समझ पाए। इसका मतलब ये हो गया कि ये x पहले से डबल था, अगर तुमने इसको और 2 का इंटू कर दिया तो x 4 टाइम हो गया। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, जैसे बात को समझो। अब ये तुम ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, जैसे ये डबल है इसके, तो मतलब अगर ये 20 है तो ये कितना है 10। अगर ये दोनों हम बराबर करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, 2 का इसमें इंटू, समझ गए कि नहीं। तो ये इक्वेशंस नहीं बनेगी, तो इक्वेशंस बनेगी कैसे, x इक्वल टू 2y, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, अभी बहुत मारूंगा मैं। जैसे फादर जो है सन से 20 ईयर ओल्ड है या 25 ईयर ओल्ड है, 25 ईयर तुमसे सवाल है बालक, ध्यान से सुनना, ओल्डर देन सन। अब इसका तुम्हें इक्वेशंस बनाना है। मान लो फादर की एज x है और सन की y है, तो बताओ इक्वेशंस क्या बना है प्रिय, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा ना तुम्हें सही से लीनियर इक्वेशंस आएगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएगा। समझ गए, ऐसे रिलेशन बनाना अपने को आना चाहिए। तो बताओ क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू, मतलब एकदम सेंस नाम की चीज़ नहीं है। ये कह रहा है फादर बड़ा है 25 साल बेटे से, तो ये कह रहे हैं बेटा और बाप को जोड़ दो बराबर कितना कर दो 25 साल, ऐसा, हाँ कितना होगा। देखो कभी हम अगर ऐसे देखो, बड़ा तो फादर है, तो हम जैसे इधर फादर अगर लिख दें इधर सन लिख दें, अगर दोनों की एज मुझे बराबर करनी है तो पक्का इसमें इंटू होगा या फिर कुछ प्लस होगा, नहीं समझ पाए, तब फादर के एज के बराबर होगा सन का एज। कितने बच्चे ऐसे कर देते हैं और कितने टीचर इसी को ऐसे बताते हैं कि अगर इधर प्लस कर रहे हो तो इधर माइनस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तरीके इसके हो सकते हैं लिखने के। कैसे, फादर की एज अगर x है, सन की y है, ये 25 साल बड़ा है, तो मतलब 25 इसमें प्लस कर दे बराबर हो जाएगा। नहीं आया, समझ गए कि नहीं। दूसरा तरीका क्या है, टीचर ऐसे भी कर सकता है, देखो ये 25 बड़ा है, 25 इधर माइनस कर देती है, सन के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे क्या, समझ गए न। तो कहानी को समझो तुम लोग कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। जैसे फादर कहता है फादर 25 ईयर ओल्डर देन, तो मोस्टली बच्चे यही सोचते हैं कि फादर में 25 प्लस कर दें बराबर वाई लिख दें, ये गलत है। ठीक है, नहीं समझे, समझ गए। ये मैं इसलिए बताया कि सवाल में ऐसे हैं, मैं तो लिख देता हूँ फटाक से, तुम लोग समझ नहीं पाते क्या लिखना है वहाँ पर, जब खुद लिखना रहता है तब। तो चलो मैं बताता हूँ। जैसे ये थर्ड वाला है बालक, पढ़ लो एक बार। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब बाद, 3 साल बाद
दोनों के एज का हम इंटू करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, 360 मिलता है। बताना है रोहन की एज कितनी होगी। तो देखो कभी अपने को दो तरीके हैं इसमें करने के, ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ, अपने को अगर क्वाड्रेटिक बनाना है, क्या बनाना है, तो हम एक ही वेरिएबल माने, दोनों ना माने। देखो बात को समझो, कितने टीचर दोनों तरीका में बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। बुक में बहुत से अलग अलग दिया रहता है, टीचर भी अलग अलग बताता है। हमने मान लिया रोहन एज, हमने मान लिया प्रेजेंट एज है। ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज। हमेशा मोस्टली प्रेजेंट एज ही माना जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट रोहन की एज हमने मान लिया x ईयर। तो मदर, रोहन्स मदर की एज कितनी होगी, रोहन्स मदर की एज हम लोगों ने मान लिया y ईयर। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि ये बड़ी है किससे, रोहन से। कितना, मतलब y इक्वल टू एक्स अगर लिखें, ये रोहन से 26 बड़ी है, ये रोहन है। तो रोहन में अगर 26 प्लस कर देंगे तो रोहन की एज इसके मतलब मदर के बराबर हो जाएगा। आया समझ में नहीं, ये इक्वेशंस 1 हो गया। लेकिन मैं ऐसे कभी आज तक नहीं बताया हूँ, पहली बार तुम लोगों को इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं एक ही वेरिएबल मानता हूँ और एक वेरिएबल में हो जाता है वो, अभी देखो आएगा। दूसरा केस क्या दिया है, तो दूसरा केस, ये केस 1 है, ये केस 1 है। दूसरे केस में ये दिया है, दूसरे केस में रोहन की जो एज है 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसकी मदर की एज। देखो रोहन की एज 3 साल बढ़ेगी तो मदर की भी एज कितनी बढ़ेगी, 3 साल। तो ये बढ़ा। अब ये कह रहा है कि ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जा रहा है, 360। समझ गए। तो ये मदर की एज, ये रोहन की एज, 3 साल बाद, तो 3 प्लस कर दिया दोनों में ये। तो ये इक्वेशन 2। अब तुम्हें करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, ठीक है। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशंस होगा, ये यहाँ रखोगे, फिर इसे सॉल्व करोगे, तब आएगा आंसर। तो ये लिखा x प्लस 3 लिखा इक्वल टू 360, ऐसा। इसको कितना लिख देंगे, x प्लस 29 और यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 30, मतलब 360, ऐसा। फिर इसको हम इंटू करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं, कितने टीचर ऐसे बताएंगे इसको इंटू करो। अब देखो हम लोग मान लेंगे प्रेजेंट एज किसका, एज ऑफ रोहन इक्वल टू कितना, x ईयर। अगर इसका एज x ईयर है इसकी, तो इसकी मदर का एज कितना होगा, मदर्स एज इससे कितनी बड़ी है, ये है। समझ गए कि नहीं, डायरेक्ट मान लो। आया समझ में, y मानने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ऐसे मान सकते हो, अगर टीचर ने पहले मदर की एज अगर मान लिया कितना, x ईयर, तो बताओ रोहन की एज कितना मानते हैं, समझ नहीं पाए। अगर कहीं पर हम लोगों ने या कहीं पर दिया है, लेट कर लिया क्या, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, अगर मान लिया किसी ने x माना, तो बताओ रोहन की एज कितनी होती, x माइनस 26 बालक, उसकी मदर की जितनी एज है उससे 26 ईयर कम है किसकी, रोहन की एज। तो ऐसे कई टीचर कई तरीके से एक ही सवाल को बता सकते हैं बालक, नहीं समझे, आंसर आएगा सेम। समझ गए, सही तुम बैठ नहीं पा रहे हो क्या, और उधर बैठो तुम, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब न ये केस 1 है, केस 2 के लिए 3 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा, क्या होगा, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ऐसे लिख देना। एज ऑफ रोहन कितना हो,
3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ रोहन कितना होगा? केवल बैठने की सेटिंग बनाते रहते हो तुम, हाँ? बताओ कितना होगा? हाँ, 3 ईयर प्लस 26। क्या बोल रहे हो? हाँ, बोलना क्या चाहते हो? क्या होगा? 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी? हाँ, 3 साल को हो जाएगा। हाँ, 3 ईयर किस में प्लस कर दें? हाँ, रोहन की एज कितना है? एफ, हाँ हाँ हाँ, एक्स अगर रोहन की एज प्रेजेंट है 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? ये देखो, एक्स प्लस 3 कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3। और मदर की एज उसकी कितनी हो जाएगी 3 साल बाद? इसमें 3 प्लस कर दो, एक्स प्लस 29 ईयर। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब क्वेश्चंस के अनुसार क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब एक्स प्लस 3 और क्या 29 इक्वल टू कितना? 360। ये दिया है, यही आ गया फिर से। तो अब इसको हम इंटू करके करेंगे सॉल्व। कौन करेगा इंटू? इंटू करो इसको डायरेक्ट, मैंने बताया था ना कैसे इंटू होगा। एक्स में एक्स का होगा, कितना होगा? ये प्लस है, ये प्लस ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 32x। 29 का यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा? 3 9 जा 3 2 जा 6, 6 और 2, और ये आया 360। 360 लाओ इधर माइनस करो, एक्स स्क्वायर प्लस 32 और माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ 15 से ये जाएगा 8, 7 बचेगा, यहाँ 2। अरे समझ गए कि नहीं? अब सुनो, इसे अपने को ये क्वेश्चन आएगा यहीं तक करना है, लेकिन अपने को आगे ये भी आ सकता है कि बताओ रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है और रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। तो निकालो इसकी एज निकालो। तुम्हें दिख नहीं रहा है? और इधर बैठो, रोज तो इधर बैठते थे, हाँ आज इधर खिसकते चले आ रहे हो। हाँ, और उधर करो, बताओ इसको निकाल कर आंसर बताओ। निकालो जल्दी, तुम लोग निकालना है, फटाफट निकालो वहाँ, क्योंकि निकालने के लिए आ जाएगा। फैक्टर मेथड से क्या करेंगे हम लोग? केवल यही इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए भी दे सकता है। यहाँ पर 32x होगा, निकालो जल्दी करो, x की वैल्यू निकालो। देखो प्रियम सबसे जल्दी निकालेगा। 273 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका? ये देखो 7 3 10 2 12, हाँ सबका सम 12 हो रहा है डिजिट का, इसलिए 3 से जाएगा। 3 9 जा 3 1 जा, ठीक है। अब ये 7 से 13 से जाएगा, 13 7 जा होता है, ये हो गया। अब अपने को माइनस करके कितना लाना है? यहाँ माइनस है तो माइनस करके लाना है 32। माइनस करके क्या लाना है? 32। तो इसमें पेयर बनाओ, 13 3 जा कितना होगा? 39, और 39 ये बचा 7, तो कितना आ जाएगा? 32। तो मतलब यहाँ कितना रखेंगे हम 32 की जगह? 39 माइनस 7, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39। अच्छा, इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो? अब एक आएगा -39 और एक आएगा 7, कितना आएगा? तो -39 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एज कभी माइनस में होगी नहीं, समझ गए? तो 39x माइनस 7x और -273। अब इस सब में टाइम मत बर्बाद करा करो। जैसे ये x है, x लिखो x प्लस 39। देखो कहाँ टाइम नहीं बर्बाद करना है, यहाँ जो साइन रहे वही लेना है। जो नंबर देखो यहाँ x है ना, यहाँ x है तो 1 है, मतलब तो 1 है तो यहाँ 7 पूरा कॉमन रहेगा, और यही नंबर लिख दिया करो, यही तुम्हें कुछ करना ही नहीं है।
अगर हमने सही करा है तो ये पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया करो दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। टाइम बर्बाद करना ही नहीं है अपने को। तो क्या आएगा, x प्लस 39, तो x प्लस 39 पूरे से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, x प्लस 39 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 39। एज कभी निगेटिव नहीं हो सकती, एज कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर ये रिजेक्ट हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 39, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। इसलिए कौन, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7 साल। कितनी होगी, 7 साल। और उसकी माताश्री की कितनी होगी, मदर की एज कितनी होगी, 7, उसमें प्लस कर दो, x प्लस 26 मतलब 7 मतलब 33, यहाँ 7 और 26 प्लस कर 33 ईयर ओल्ड होगी। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आ गया। तो एक ही चीज़, एक ही सवाल को कई सारे मेथड से किया जा सकता है, लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक वहाँ तक कुछ नहीं होता, फाइनल आना चाहिए, ठीक है। चलो उसके नीचे वाला मैं बताता हूँ, फोर्थ पढ़ लो एक बार, देखो क्या है। एक ट्रेन है, डिस्टेंस है, ट्रेवल कर रहा है एक डिस्टेंस 480 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड। किससे ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। दूसरी एक्सरसाइज है ना ये 4.1 का। चलो देखो, अब यहाँ पर ट्रेन की डिस्टेंस दी हुई, तो डिस्टेंस को d से लिख दो, s से लिखना है s से लिख दो, तुम्हारे हिसाब से है, एकदम टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। इतना किलोमीटर इफ स्पीड, अब स्पीड को अगर बढ़ा दिया गया तो कितना बढ़ाया गया, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाया गया। तो हाँ लेस हो रहा है, हाँ लेस करा जा रहा है, उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया जा रहा है। 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है। अब सवाल का मतलब समझो, देखो जैसे एक ट्रेन है, यहाँ से मान लो भोपाल से कहाँ जा रही है, जबलपुर ले जाएंगे। कहाँ जा रही है, हाँ प्रयाग ले लेते हैं, नहीं समझ में। प्रयाग जब जाओगे तो 2 नाम रख दिया, इलाहाबाद को रख दिया प्रयाग, एक प्रयाग रख दिया, एक प्रयागराज रख दिया, नहीं समझ पाए। तो ऐसे ऐसे नाम है। देखो अब भोपाल से प्रयाग जा रहे हैं हम, मान लो अपने को 10 घंटे लग रहे हैं, कुछ गाड़ी की स्पीड है। अगर स्पीड को हम ज़्यादा करेंगे तो बताओ 10 घंटे से कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो, यही बात है ना। अगर स्पीड कम करेंगे तो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर स्पीड कम हो रही है, कह रहा है 480 किलोमीटर जाना है। कितना, 480 किलोमीटर जाना है। तो हमने मान लिया स्पीड ऑफ ओरिजिनल स्पीड, कौन सी स्पीड, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की एक ओरिजिनल स्पीड मान लिया x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो न्यू स्पीड क्या होगी बताओ, न्यू स्पीड कितनी होगी, समझ नहीं पाए। क्वेश्चन में कहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड क्या कर दी गई, कम कर दी गई। तो जब कम कर दी जाएगी तो कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। समझ गए। अब अपने को जो टाइम का डिफरेंस दिया है इन दोनों की स्पीड में, वो कितना दिया है, 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है, यही ना। 3 घंटे कितना समय ज़्यादा क्यों 3 घंटे ज़्यादा समय ले रहा है, तो उसकी स्पीड कम हो गई। हाँ उसकी स्पीड कम हो गई, इसलिए 3 घंटा
ज़्यादा समय लग रहा है। डिस्टेंस यही है दोनों के लिए, इसके लिए भी डिस्टेंस यही है, इसके लिए भी डिस्टेंस यही है। बताओ दोनों स्पीड के लिए समय निकाल सकते हो कि नहीं? और फिर दोनों का डिफरेंस कर देना, और डिफरेंस कितने का आएगा? 3 घंटे का। कितने का आएगा? 3 घंटे का। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर T1 अगर हम लोग स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अपने को निकालना है टाइम। क्या निकालना है? तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ से? टाइम इक्वल टू, कहाँ देख रहे हो तुम? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कम आ रहे, बच जा रहे हो हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो यहाँ पर 2 टाइम होगा, ठीक है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो बड़े मन से बना के कुछ भी लिखा करो। टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड के लिए टाइम हमने मान लिया T1। कितना मान लिया? तो डिस्टेंस कितना है? 480। समझ गए? स्पीड कितनी है? x। इतना घंटा लग रहा है ओरिजिनल में। और न्यू स्पीड के लिए कितना होगा? न्यू स्पीड के लिए टाइम कितना होगा? T2 इक्वल टू 480 बाई x माइनस 8। अब बाबा बताएंगे कौन सा टाइम ज़्यादा है, कौन सा कम है। ये कम है कि ये कम है? T2 कम है कि T1 कम है? T2 कम है कि T1 कम है? T1 कम है, T2 कम है? y भी है उसके आगे, क्यों कम है? कौन कम है टाइम वाले के? T2 टाइम कम है। क्या कम है? क्या कम है? क्या कम है? T1 कम है। क्यों? क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी ना, तो समय कम लगेगा। अरे ये नीचे अगर कम रहेगा ना, तो ये ज़्यादा हो जाता है अपने आप। क्या बोला? T2 ये नई स्पीड कम है ना, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम यही गलत लिख देंगे बाद में तो दिक्कत हो जाएगी। तो T2 माइनस T1 कितना है? 3 घंटे। कितना है? 3 घंटे। अब यहाँ पर आएगा 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना? 3 घंटे। देखो सवाल को अगर कन्फ्यूजन बनाना है, कन्फ्यूजिंग कर रहे हो तुम? हाथ क्यों लगा रहे हो तुम? देखो सुनो, सवाल को अगर बोर्ड वाले को या टीचर को कन्फ्यूजिंग बनाना है तो तुम्हें यहाँ जो टाइम दिया था दोनों का डिफरेंस 3 घंटे, वो तुम्हें देगा 3 मिनट। कितना देगा? जब 3 मिनट देगा न, तो ये स्पीड तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पर जो समय है उसमें होने लगेगी दिक्कत। इसमें इसको भी तुम आवर में बदल लेना या इसको मिनट में लेके चलना, वो तुम्हारे ऊपर है। समझ गए कि नहीं? तो सारी यूनिट एक जैसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक समय मिनट में है, जैसे ये मीटर में भी अगर होता ना, और ये अगर हम किलोमीटर माने हैं तब इसको मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़ता। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? कि मतलब 1 मीटर में हो 1 किलोमीटर में, ऐसा नहीं करना है। अब ये देखो ऐसा बड़ा सा तुम्हें देखने में लगेगा अजीब सा। तुम चाहो स्टाइल से यहाँ से 3 काट दो। समझ गए? 3 अगर काट दोगे, ये ऑप्शन है। या फिर ऐसे ले लो 480 दोनों में क्या है? कॉमन। तो 480 कॉमन है, तो 480 बाहर ऐसे कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा? 1। x का यहाँ इंटू, इसका यहाँ इंटू, क्योंकि तुम लोग को वैसे भी 480 में 8 का इंटू करने में आलस आएगा, तो इसलिए 480 क्या ले लो बाहर? कॉमन। तो x का यहाँ इंटू कर देना और इसका यहाँ पर।
x का जब यहाँ इंटू होगा 1 में तो x आएगा माइनस, इधर इंटू होगा तो कितना होगा x माइनस 8, और नीचे इन दोनों का तो हो जाएगा x माइनस 8, और ये बराबर है किसके 3 के। किसके बराबर है 3 के। और ये 3 इससे क्या हो जाएगा, ये जानते हो 60 से 70% बच्चे ये सवाल कर नहीं पाते, ये वाला सवाल समझ गए, क्योंकि इसमें बहुत काटा पीटी है इसलिए कर नहीं पाते हैं बच्चे। यहाँ पे हम करें कितना रहा था 3 1 जा 3 6 जा, आया समझ में, डायरेक्ट काट दो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा हो जाए। ये दोनों माइनस में जब इंटू होगा अंदर, इसका माइनस यहाँ जाएगा तो x भी क्या हो जाएगा कैंसिल, या माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। तो 160 इंटू कितना आया 8, और नीचे क्या आ रहा है अपने पास x माइनस 8, इसको इस साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 8। अरे समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब इसका यहाँ इंटू कर दो और इसको अंदर कर दो, सबको एक साइड कर दो, तो बताओ आंसर कितना आएगा x² माइनस 8x और 16 8 जा कितना होता है, हाँ 1 2 हाँ 1 2 8 128 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या करो सॉल्व करना है, माइनस करके 8 आना चाहिए। देखो ये पता नहीं कहाँ देखता रहता है,